हेलो बच्चों, आज आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि उत्तराखंड पीएमटी का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, इस काउंसलिंग प्रोसेस पे वीडियो बनाया जाए। हालाँकि कोई इसमें ख़ास मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है जो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो इसमें। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कुछ पॉइंट कन्फ्यूज़िंग हैं, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली यूपी का मैंने वीडियो बनाया है, एमसीसी काउंसलिंग का बनाया है, तो मोर और लेस काफ़ी चीज़ें कॉमन है। और वो देख रहा हूँ मैं हर स्टेट में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा थ्रू टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल डीके मिश्रा फिजिक्स करके है, उसका एड्रेस भी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, यहाँ से भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और काफ़ी ऑफ़न मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मोबाइल फ़ोन पिक नहीं हो पाता बिकॉज़ एक बार मोबाइल फ़ोन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था एंड दैट इज़ सो वेंट वायरल। उसकी वजह से वो फ़ोन मैंने हटा दिया। उसके इनफैक्ट जो व्हाट्सएप है वो मैं ले लेता हूँ एक लैपटॉप पे। तो वहाँ से लोगों से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है और मैं खुद बड़ा अफ़सोस करता हूँ कि कई-कई अच्छे और इम्पोर्टेंट मैसेज बच्चों के छूट जाते हैं। तो चलो आज के वो उत्तराखंड काउंसलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, प्रोविज़न ऑफ बॉन्ड क्या है, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है जो उत्तराखंड की नोटिस आई है और इन्फॉर्मेशन बुकलेट आया है। कॉलेज डिटेल्स, रिफंड ऑफ सिक्योरिटीज़ और आप लोगों ने सीट मैट्रिक्स तो देख ही ली है, तो सीट मैट्रिक्स को ज़्यादा लेके डिस्कस करने का कुछ काम है नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ जनरल जो एवरेज व्यू ऑफ वीडियो होता है 10 मिनट का वीडियो, तो उसमें 2 ढाई मिनट का एवरेज व्यू होता है, तो अननेसेसरी मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। हाँ, दून मेडिकल कॉलेज को लेके है कि वहाँ पे सीटें कम क्यों हो गईं और सिमिलरली विद श्रीनगर, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसमें कुछ इंटरनल रिसोर्सेस मुझे ये बता रहे हैं कि इसमें भी सीट जो रीस्टोर हो जाएँगी पुरानी वाली या जो श्रीनगर में बढ़ी हुई थी, जो 50 का बढ़ने का था वो शायद सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा, तो उसका मुझे डाउट नहीं है। जैसे आप कन्फ्यूज़ हो वैसे मैं भी उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। अब मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जो भी अगर आप अपना कोई भी डिटेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाटएवर इट इज़, यू वांट टू एडिट इट, एक बार सबमिट करने के बाद तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं, लेकिन ₹500 आपको हर बार फाइन देना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है। उसके बाद लेकिन डेट खत्म होने के बाद वो एडिटिंग ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे केस में अगर आपने प्रिंट आउट ले रखा हो, तो प्रिंट आउट वैलिड नहीं माना जाएगा, आखिरी वाले का प्रिंट आउट वैलिड माना जाएगा। बैंक डिटेल में खुद का या पेरेंट्स का ही अकाउंट आपको रखना है, लिखना है, किसी और के अकाउंट को देना वो लोगों ने परमिसिबल नहीं किया हुआ है। उसके बाद जो आप फाइनल सबमिट करते हो, उसकी एक कॉपी आपको रख लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया है। काउंसलिंग शेड्यूल आपके सामने जो आया था, मैंने एक बार एक वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग, फी सबमिशन, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ये 25/1/22 से लेके 28 को तक है, 2 पीएम तक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ये 29 जनवरी को आफ्टर 3 पीएम है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग 30 एंड 31st को करेंगे, जिसमें वो सीट वगैरह अलॉट करेंगे, वेरीफाई करते हैं मैन्युअली भी उसको। वो प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें 2 दिन लग रहा है और रिजल्ट डिक्लेरेशन 1 फरवरी को हो रहा है और आपको मैक्सिमम 7 फरवरी तक रिजल्ट एक तरह से इवनिंग में होगा, लेट इवनिंग आफ्टर 8 पीएम और आपको लास्ट डेट ऑफ एडमिशन करने का टाइम है 7 फरवरी 2022 तक को। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रॉन्ग नॉन रिफंडेबल है। कोई भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपका पूरा का पूरा एडमिशन कैंसल हो सकता है। आपका अगर ओबीसी, एससी, एसटी में रिजर्वेशन लिया है आपने और आप उसका प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएँगे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। तो और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पे एक और प्रॉब्लम है कि थ्रू आउट योर जर्नी, योर कोर्स, उस टाइम भी अगर आप पकड़े गए तो आपको अ, आपका कैंडिडेचर एक्सपेल किया जा सकता है, आप पे मुकदमा दायर किया जा सकता है, यानी और भी दिक्कतें आ सकती हैं।
उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी की जगह पे की वजह से आपको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, ये भी है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। जो एलिजिबिलिटी के नॉर्मल पॉइंट्स है, 3 टाइप ऑफ स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी बनती है आपकी। पहली एलिजिबिलिटी होती है कि आप उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास एंड यू डिड योर 10th एंड 12th विद दिस स्टेट ओनली। सेकंड है कि आपकी उत्तराखंड की डोमिसाइल तो नहीं है, लेकिन आपने 10वीं और 12वीं यहीं से किया है। तो अगर आपकी डोमिसाइल भी है और आपने 10वीं 12वीं यहीं से किया है, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट पे हो, यानी आप डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आपने 10वीं और 12वीं से किया है, यहीं से किया है, तो आप तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आप फिर रिजर्वेशन पॉलिसी में नहीं आओगे, आप जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे। और एक तीसरे लेवल की एलिजिबिलिटी है, जिसमें आप उत्तराखंड के तो हैं, यहाँ पे आपकी डोमिसाइल है, लेकिन आपकी एजुकेशन 10वीं और 12वीं बाहर से हुई है। यहाँ पे भी आप पूरे बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखना होगा और वो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब्ड है। उसके बाद आ जाते हैं काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फीस। काउंसलिंग प्रोसेस, सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए एक पूरा चार्ट भी मैं दे दूंगा और अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। इसमें 5,000 रुपी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, 3,000 रुपी फॉर मॉप अप राउंड के लिए नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी 10,000 है, 5,000 है फॉर अदर कैंडिडेट्स SC ST OBC, जनरल के लिए 10,000 है फॉर गवर्नमेंट सीट्स। फॉर प्राइवेट सीट SC ST OBC जनरल कोई भी हो 1 लाख MBBS के लिए, और 10,000 फॉर BDS के लिए प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट BDS, गवर्नमेंट BDS नहीं है उत्तराखंड में। तो अगर आप सारे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो हायर अमाउंट दैट इज 1 लाख का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हो। इससे आप सारे काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग ले सकते हो। कश्मीरी बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है ब्रोशर में, जिसको मैं ज़्यादा टेकअप नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ब्रोशर में देख लीजिए, वो ब्रोशर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन में एलिजिबल हैं सब कैटेगरी में, तो ऐसे केस में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से आपको अलॉटमेंट होगा, यानी पहले ज़्यादा वाले सीट अगर वहाँ नहीं मिलेगा, फिर उससे नीचे वाला सीट, उससे वहाँ भी नहीं मिलेगा तो उससे नीचे वाला सीट। एक तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए बात होती है। यूके डोमिसाइल को रिजर्वेशन मिलेगा प्रोस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे, ये मैं एक बार फिर बता चुका हूँ। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग, उनमें 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एलिजिबिलिटी, एलिजिबल ओपन सीट में इन एडिशन टू दैट डिफरेंट ये डिसेबिलिटी सीट के साथ साथ ये बच्चे ओपन सीट में भी एलिजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और इनको सीएमओ ऑफिस से, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो उत्तराखंड के हैं उनके ऑफिस से, देहरादून 105 चंद्र नगर देहरादून में है, इनके ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और कब ये ऑफिस फंक्शनल होगा फॉर दिस सर्टिफिकेट फॉर्मेशन, वो वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और कहीं अन्य से अगर आप सर्टिफिकेट लेके आते हो, दैट विल नॉट बी द वैलिड। DPW जो है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनका ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ये वर्किंग सर्विसमैन के नहीं होंगे। जो नॉन वर्किंग यानी रिटायर्ड होंगे उनके लिए माना जाएगा। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के साथ-साथ पैरामिलिट्री वाले को सर्विसमैन नहीं माना जाता, तो उनके स्टूडेंट, उनके वार्ड को भी ये रिजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। कश्मीरी माइग्रेंट का आपको पता है, अलग से मैंने डिटेल दे दिया है। सीट कन्वर्जन पॉलिसी सिंपल है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट उस कैटेगरी का नहीं मिल रहा है, तो उसको अनरिजर्व मान लिया जाएगा सेकंड राउंड से। तो ये एक सीट कन्वर्जन पॉलिसी है, जिसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है कि जो मैं आप लोग को बताऊं। इसमें गवर्नमेंट का एक जियो भी है। अब प्रोविजन ऑफ बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा मुझे खुद पर्सनली कंफ्यूजन है। इसमें बोला गया है कि एक जियो आया था 2015 का, डेटेड 2019 में। इसमें बीरचंद सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही बॉन्ड दिया गया है। तो इन दिस कंटेस्ट द इंटरेस्टेड कैंडिडेट एडवाइज टू कॉन्टैक्ट बिफोर हैंड द वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर फॉर द डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विस बॉन्ड। और ये इसके साथ साथ एक और बॉन्ड का जियो आया है,
जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये बॉन्ड का जो जियो है वो 11 दिसंबर 2021 का है। इसको भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि शासनादेश मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य सेवा बॉन्ड के तहत, तो थोड़ा-सा मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश, पूरा टिपिकल हिंदी लिख देते हैं ये लोग। बॉन्ड 23/5/2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉन्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉन्डेड एमबीबीएस छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क 4 लाख निर्धारित किया गया है। को शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 से राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉन्डेड छात्र छात्राओं हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क को कम करते हुए 1,45,000 तब वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया है। उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क प्रभाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित और अध्ययनरत छात्रों से ये लिया जाएगा। तो ये हुआ है बॉन्ड वाली बात। तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद एक और इनका लेटर है जो हम लोगों को पता था कि गवर्नमेंट का जो जियो आया है, वो यही था। सबसे बीच में हम लोग को पता यही था कि सभी लोगों को अब एक ऑप्शन दिया जाएगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू यू नो fill the bond services with Uttarakhand government will be paying 50,000 fees, and those who will not be interested to take the bond maybe go without bond with the payment of 1.45 lakhs per annum। तो लेकिन अभी ये केवल वीरचंद सिंह गढ़वाली में दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसमें एक डाउट बनता है। इसको हो सकता है बाद में और क्लियर किया जाए, करें गवर्नमेंट। अब मैं और आगे आता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मॉप अप राउंड में कर सकते हो। मॉप अप राउंड वाले ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। कैंडिडेट्स हु फेल टू रजिस्टर इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड एंड मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग after registration and payment of required fees. Hence, on the basis of registration, separate state merit list will be prepared and displayed for each round of counseling. उसके बाद क्या है? Only registered candidate will be allowed for that particular round of counseling. ये तो क्लियर है। The candidate is compulsory required to furnish NEET UG examination details, valid mobile number, जिसमें आपको OTP वगैरह आएगा। OTP का भी कुछ इशू कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनके मोबाइल पे नहीं आ रहा है। आफ्टर फाइनल सबमिशन इफ ए कैंडिडेट विशेस टू एडिट एनी इन्फॉर्मेशन, तो 500 रुपया देके एडिट कर सकता हूँ, बता चुका हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म द कैंडिडेट हैज टू सबमिट द सेव बटन। इससे पहले क्या था एमसीसी और यूपी में कि अगर आप सेव नहीं करते हो तो एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा अगर आपने चॉइस भर दिया है। यहाँ पे ये है कि अगर चॉइस भर भी दिया है और आप सेव नहीं करते हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप गए। So if candidate fail to any choice and save the form, he will not be. If fail to save, then he or she will not be eligible for the counseling procedure, यानी वो गया। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल एट ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग एज नोटिफाइड इन काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको इससे पहले वीडियो बना के दे चुका हूँ। टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी पर्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग, candidate has to register themselves and fill their fresh choices in that particular round of counseling. On the basis of registration, separate state merit list will be prepared and displayed for each round of counseling. If a candidate has not registered himself a particular round of counseling, he or she will not be considered for seat allotment in that round of counseling. तो ये हो गया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर दिया गया है कि जो सेकेंड राउंड का कोई भी सीट ले लेता है तो उसे बार किया जाता है कहीं भी एडमिशन लेने से। तो उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है कि स्टेट काउंसलिंग को उत्तराखंड स्टेट को सीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, जबकि एक्चुअल में वो तो एक नया लेटेस्ट सर्कुलर से सुप्रीम कोर्ट का भी जो आया था उसके हिसाब से तो वैसे भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इन्होंने एक पुराना वाला सर्कुलर दिया 2019 का, जिसमें लिखा है कि ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि बाद में इन्होंने फिर उसको करेक्ट भी किया है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा और जो कैटेगरी की सीट है उसी कैटेगरी से फिल की जाएगी।
ये थोड़ा-सा एम्बिग्यूटी दे दिया है, तो उत्तराखंड में ऐसी बहुत छोटी-मोटी एम्बिग्यूटी हम लोग देखते रहते हैं, हमारी आदत है। तो इन्होंने कुछ ये पेज नंबर 12 पे और 13 पेज पे इन्होंने 7.5 में एक पॉइंट दिया, आप लोग देखना। थोड़ा-सा एम्बिगुअस है, लेकिन ठीक है, क्लियर हो गया है। इसमें लिखा हुआ ऑन द सिमिलर ग्राउंड द कैंडिडेट ज्वाइन थ्रू नीट यूजी उत्तराखंड स्टेट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इन सेकंड एंड फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी परमिटेड टू वेकेट और रिजाइन द सीट। ये तो हमें पता है कि वो दारुसलम जो के ट्रस्ट ने जो 2017 में एक मुकदमा किया था, उसके हिसाब से कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद भी कई लोग छोड़ देते हैं, तो उससे सीट खाली रह जाती है। वो नहीं होगा, वो हम लोग सबको पता है। उत्तराखंड में जो आप वैकेंसी आप छोड़ सकते हो सीट, उसका क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीट मिली, आपने छोड़ दिया। इन्होंने ये नहीं दिया कि सीट लिया जाए फर्स्ट राउंड में, तो भी क्या छोड़ सकते हैं? तो मैं बताता हूँ, तो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टेट कोटा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको अगर एग्जिट करना है, तो कर जाओ सीट मिलने के बाद भी, लेकिन सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और अगर आपने एडमिशन ले लिया, तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो। उसके बाद फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप जा नहीं सकते। तो आप सेकंड राउंड में आप फ्री एग्जिट नहीं, एग्जिट है विथ पेड, यानी सिक्योरिटी जब्त होगा। आप छोड़ के मॉपअप में दोबारा जाइए, चलेगा। लेकिन अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया, तो आप आगे नहीं जा सकते। और स्टेट को कोटा मॉपअप राउंड में अगर आपने कहीं भी ज्वाइन कर लिया, तो मॉपअप राउंड से पहले अगर आपने ज्वाइन कर लिया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, और आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया तो अपग्रेडेशन दे दिया, तब तो ठीक है, सेकंड राउंड में आओगे। और सेकंड राउंड में आने के बाद आपको अपग्रेडेशन में या तो पुरानी सीट मिलेगी या कोई नहीं मिल जाएगी। दोनों में से एक में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको पता ही है। और आपने एडमिशन अगर नहीं लिया, तो आप सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। तो फिर आप मॉपअप में जा सकते हो, लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते हो। सिंपल सी बात है। सेकंड राउंड तक एडमिशन ले लिया है, तो मॉपअप में नहीं जाएँगे आप। ये क्लियर आप समझ लीजिए। मॉपअप में जाने वालों के लिए जिनको सीट नहीं मिल रही है, वो जाएँ। और उत्तराखंड में ये केस ज़्यादा बनता नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊँ। 3 ही कॉलेज हैं, अभी 4 हो जाएँगे। तो इस इतने में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपग्रेड-वपग्रेड करने का उतना टेंशन नहीं रहता है। सबको पता होता है उनको क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। फ्री एग्जिट फॉर फर्स्ट राउंड मीन्स इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड and even if candidate does not report join the allotted medical college, he would not be penalized and eligible for subsequent round. Exit with forfeiter means if a candidate allotted a new fresh seat in second round of counseling and does not want to join the allotted seat, he can exit with forfeiture of his security deposit. Once candidate joined the allotted seat, would not be eligible for the resign and surrender of the joint seat. Second round की बात कर रहा हूँ। Candidates who have been allotted a seat in round 1 of counseling can opt for seat upgradation in second round counseling only. तो सीट अपग्रेडेशन कर सकता है, ये हर जगह अलाउड है। कैंडिडेट कैन गिव एज मेनी एज चॉइसेस, यहाँ ज्यादा चॉइस है ही नहीं, तो इसको नहीं पढ़ता हूँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेलेक्ट द चॉइसेस वेरी केयरफुली। इफ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्पेसिफिक कोट सीट कोटा कॉलेज, देन उसे नहीं भरना चाहिए, तो हमें पता ही है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? 10th का स्टेट फ्रॉम विच पास्ट हाई स्कूल, ये स्टेट फ्रॉम विच पास इंटरमीडिएट, डिटेल्ड अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको फिल करना होगा। ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉलोइंग नेसेसरी डिटेल वाइल फिलिंग द फॉर्म। ये है डिटेल अबाउट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, डिटेल अबाउट सर्टिफिकेट फॉर सब कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, जनरल मेडिकल हेल्थ वगैरह से आएगा। इसको एक अलग मेल पे भेजा जाएगा, uki-neet-counseling.gmail.in। ये सब दिया हुआ है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन प्रोसीजर में डाउनलोड करेंगे आप अलॉटमेंट लेटर। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडवांस ट्यूशन फी अवेलेबल ऑन द अलॉटमेंट लेटर एज नोटिफाइड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। After the candidate should report personally, after this candidate should report personally to the allotted college along with the following document। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दे दी गई है। ये है एक अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडवांस ट्यूशन फीस, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, इंटरमीडिएट यानी 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, नीट यूजी का एडमिट कार्ड एनटीए वाला, और एनटीए वाला ही होता है। नीट यूजी का रिजल्ट स्टेट रैंक इशूड बाय लेटर, एनटीए वाला। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वो आपको पता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाते हैं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तराखंड। यहाँ के लिए आपको मैंने बता रखा है एड्रेस, उसमें में बनेगा। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर उत्तराखंड कैंडिडेट्स ओनली। एंड उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
ये पैन कार्ड ये सब। अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट कंसर्न कॉलेज, अब ये कॉलेज में विज़िट करके लिखा हुआ पता चलेगा। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये सब फॉर्मेलिटी करने के बाद कैंडिडेट गेट द एडमिशन लेटर इश्यूड बाय द कॉलेज। आपको उस कॉलेज से एक एडमिशन लेटर इश्यू कराना होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद एनी अदर इंस्टीट्यूट कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कहीं अपना डॉक्यूमेंट कहीं और जमा करा रखा है, तो उसको और आप एक एफिडेविट लेके जाते हो, हम कुछ दिन में दे देंगे, तो नहीं माना जाएगा, आप गए काम से। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट दिया है कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो करीब पूरा प्रोसीजर होने के 30 दिन बाद आप जो अकाउंट दिए रहोगे, उसी में भेज दिया जाएगा। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक-एक करके फीस प्राइवेट की क्या है, सीटें कितनी, सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स में बीरचंद सिंह गढ़वाली और देहरादून में सेम दिया हुआ है और हल्द्वानी में कम दिया हुआ है। उस हिसाब से देहरादून में 150 हुआ, बीरचंद सिंह गढ़वाली में 150 हुआ, 175 वहाँ हुआ, 125 आई एम सॉरी हल्द्वानी, और क्योंकि 15-15% हटा के दिया गया है। और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज होपफुली सेकंड राउंड से ऐड हो जाएगा, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग सेकंड राउंड में होपफुली पाएँगे, होपफुली क्या पाएँगे ही पाएँगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। स्पीड इसको थोड़ा-सा स्पीड तेज़ करके वीडियो देख लीजिएगा, टाइम बचाना हो। प्यार बना के रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।